इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सीए, मैंने मौका दिया, जो बीजेपी के लोग हमारे अमीश देवगन साहब को बहुत पसंद आया ये पॉइंट कि मुसलमानों को जाके भड़काएंगे। हाँ, भड़काएंगे और सीए की तरह जैसे बिल्कुल भड़काएंगे। सीए पे हुआ नहीं है सरकार के प्रवक्ताओं का। सीए भड़काऊ भाईजान है आप भाई, क्या होता है ये पूरा देश जानता है। मैं कह रहा हूँ अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अमीश जी, एक सेकंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई का एक बयान यहाँ पूरा चला देना तो यहाँ भी आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ने लग जाएंगे। आप इतने बड़े भड़काऊ भाईजान हैं, ये तो रियलिटी है। आप भड़काते हैं इस देश को। यहाँ कोई लड़ाने वाला है। एक सेकंड सरकार स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं दे रही? सरकार शिक्षा क्यों नहीं दे रही? सरकार गरीबी दूर क्यों नहीं कर रही? ऑडियो डाउन करने का आप मौका। एक सेकंड ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए ये चर्चा बड़ी गंभीर है, इसको ना हिंदू मुसलमान हम बनाना चाहते हैं ना हमारी कोई मंशा है, लेकिन आज एक विषय पे बात करनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने बोला अमीश जी को ये बात बहुत पसंद आई। अमीश जी को तो वो बात भी बहुत बुरी लगी थी जब कहा गया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए। अमीश जी को ये भी बात बुरी लगी थी। एक सेकंड अब सुनिए, आपको ऑडियो डाउन है। मुझे तो वो भी बात बुरी लगी थी, मुझे तो ये भी बात बुरी लगी थी जब कहा गया था कि वो 20 करोड़ हैं, हम 100 करोड़ हैं। ये भी कहा गया था इन्हीं के प्रवक्ता द्वारा, हमें तो वो भी बात बहुत बुरी लगी थी। और फिर ये कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, पार्टी के नाम में मुसलमान है और फिर कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। इस पूरे पॉपुलेशन के मामले में जिसमें किसी ने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन असद ओवैसी साहब ने और उनकी पार्टी ने सीधा इसमें मुसलमान एंगल ढूंढा। और मैं कहना चाहता हूं इस देश के करोड़ों मुसलमानों से कि आपका कोई दोष नहीं है, आप सच्चे देशभक्त हो, आप सच्चे देशभक्त हो, लेकिन आपकी लीडरशिप ने आपको हमेशा लेट डाउन किया है 1947 के बाद। और उन साहब के सवाल से मैं बिल्कुल सहमत था, उनका सवाल जायज था जिन्होंने बोला क्या बीजेपी का मकसद गर्मी बढ़ाना है। अगर बीजेपी का मकसद गर्मी बढ़ाना है तो वो गलत है, और मैं इसको डंके की चोट पे बोलता हूं क्योंकि पॉपुलेशन एक समस्या है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जो बात बोली शिवम त्यागी ने, उस बात में दम इसलिए है क्योंकि इस देश में सीए का एक कानून आता है। जनाब आप यहां बैठे हैं, आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप यहां बैठे जिम्मेदार आदमी है, आप जनाब यहां बैठे आप जिम्मेदार आदमी है, आप यहां बैठे जिम्मेदार आदमी है। मैं हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं कर रहा, लेकिन क्या सीए में तस्लीम रहमानी आप सीए के विरोध में थे? एक हिंदुस्तानी मुसलमान बताइए जिसकी नागरिकता चली गई, उसका आप नाम ले लेंगे, मैं एंकरिंग छोड़ दूंगा। यहां पड़ा है माइक, कह रहे हैं बोलिए। नहीं, सब चुप रहेंगे, तस्लीम रहमानी बोलेंगे एक नाम देना होगा। ओके, मैं एक साल घर नहीं गए, घर वाले चेहरा शांत, हिंदू मुसलमान बहुत हुआ। सुन लीजिए, 2021 में यूपी के लॉ कमीशन ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मैंने आपसे तो सवाल पूछा, आप पूरी पहले उसका जवाब दीजिए ना। बात सुनिए, नहीं, बात तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना मेरे सवाल का। मैं सवालों के जवाब से नहीं घबराता, मैं जवाब दूंगा, आप सुनिए। सवाल का लॉ मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए। किसकी नागरिकता गई, किसकी नागरिकता गई? का ये मौजू नहीं है, लेकिन नहीं, मैं आपको बताना जवाब अरे दूंगा। क्यों मौजू नहीं है? आपने एक साल प्रदर्शन किया, आपने एक साल जनाब प्रदर्शन किया। मैं हम्बली आपसे पूछ रहा हूं किसकी नागरिकता गई? एक मुसलमान नागरिक बताइए जिसकी नागरिकता गई। बहुत ही हम्बली आपको जवाब देना चाहता हूं कि पहले तो विश्व हिंदू परिषद ने जिस सख्ती के साथ यूपी लॉ कमीशन के बिल को रिजेक्ट किया, आज तक वो लगा नहीं। जिम्मेदार कौन है? आपने बोलिए। अब नागरिकता पे बताएंगे, सीए पे। अब नागरिकता पे एक नाम बताइए। सीएए पे सरकार ने जितने लंबे चौड़े दावे किए और पार्लियामेंट नागरिकता किसकी गई? अरे सुनिए ना, सीधे पे हाथ मार मार के जो कहा था, कितने लोगों को नागरिकता दी, इसका जवाब किसकी गई बताइए ना। अरे दी तो फिर अब तो वही बोल रहे थे, अमित शाह बोल रहे थे 11 लाख लोगों ने नागरिकता देने वाला कानून है, छीनने वाला थोड़ी है। 11 लाख लोगों ने क्यों गा रहे थे? 11 लाख लोगों ने ये पता लगा आपको सच्चाई? एक साल तक गा रहे थे नागरिकता जाएगी जाएगी, आप कह रहे हैं जिसमें आप और बता रहे थे उसमें निकल ही नहीं सकती। जी किसकी नागरिकता गई? नागरिकता नहीं जानी थी, नागरिकता जानी थी एनआरसी से, और एनआरसी ये सरकार लागू नहीं कर पाई। विरोध तो सीए का था। और मैं सुनता हूं, जो अमित शाह बोल रहे थे सदन के अंदर, तो समाजवादी पार्टी विरोध क्यों कर रही थी? सीए के अमित भाई शाह ने सही बोला था। सीए के विरोध में हम भी हैं, आज भी हैं। किसकी नागरिकता गई? किसकी नागरिकता गई? फिर वही बात पूछ रहे हैं।
नागरिकता छीनने के लिए कानून नहीं था वो, नहीं सीए में देने के लिए कानून था। गई। अरे देने के लिए कानून तो था। फिर वही तो अमित शाह मैं बता रहा हूँ नहीं, मैं क्यों विरोध में? अरे कमाल की बात है। इन्होंने क्या कहा? पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। क्योंकि वो धर्म के आधार पर नागरिकता दे रहा था वो कानून, और वो हमारे संविधान के विरोध में है। ठीक है, हमारा संविधान कह रहा है आदरणीय गृह मंत्री जी ने, इसलिए विरोध में, आदरणीय अमित शाह जी ने इस बात को कहा था। नहीं सर सुन लीजिए ना प्लीज। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि ये कानून नागरिकता देने वाला है, लेने वाला नहीं है। तो यहाँ के लोगों ने क्या कहा था? इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था ये क्रोनोलॉजी समझिए, पहले एनपीआर आएगा, फिर सीएए आएगा, फिर एनआरसी आएगी। वो अमित शाह ने बीच में क्यों बोला? ये गलत। ये अलग। शिवम को 10 सेकंड सुनिए देखिए ना, दोनों तरफ से दो कान है, दोनों तरफ से बोले जा रहे, बोलने ही नहीं दे रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ, उसमें तमाम इरप्शन रही, लेकिन बावजूद उसके किसी की नागरिकता गई नहीं, किसी को बाहर नहीं भेजा गया। इस सरकार ने भी यही कहा था कि सीएए भी आएगा, एनआरसी भी आएगा, लेकिन इस देश का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, और कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं गया। लेकिन इन लोगों की रोटियां खूब जमी। एक साल तस्लीम रहमानी जी ने जो बिरयानी खाई है वहां पर, एक साल घर नहीं गए, पूछ लीजिए आप इनसे। इन्होंने इतनी आग लगाई, इस देश में कोई दिक्कत नहीं हुई। मुसलमानों की वोट के लिए सबको भड़काया, नुकसान किसका हुआ? मुसलमान का हुआ। शिवम शांत। अब आपने ओके, कलीमुल साहब 10 सेकंड। देखिए ये तस्लीम रहमानी ऑडियो उसी पे आ रहे हैं। सच बात ये कि जनसंख्या जिन कारणों से बढ़ रही है, उन कारणों की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार उन कारणों को दूर करे, उनको शिक्षा पूरी कराए, कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में सब पूरी कराए। मतलब अल्लाह से सीधा सरकार पर आ गए। ये 3 चीजें अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेंगे, सारी दुनिया की कमाल की बात है। सरकार क्या करेगी? सर मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे सब ऑडियंस है, इस तरह की बात टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं करनी चाहिए। लेकिन 22 साल के करियर में पहली बार मैं बात कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने की जिम्मेदारी सरकार की है। लोगों के बेडरूमों में सरकार कैमरे लगाने शुरू कर दे, कैसे सरकार रोकेगी? नहीं, ये सीरियस बात है। लोगों के बेडरूमों में सरकार कैमरे लगाने शुरू कर दे। सुनिए एक सेकंड। अब सरकार एक यंत्र बनाए हस्बैंड से वाइफ का, सुनिए, एक ऐसा यंत्र बनाए जिससे बच्चे पैदा ना हो। कमाल की बात है। कितनी, मतलब आप साइंटिफिक बात को कितना लॉजिकली डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे सीए की बात हुई, क्योंकि सीए के कानून को मैंने भली भांति कवर किया, और ऐसा नहीं है, इस देश के गृह मंत्री से सबसे पहले सवाल लाइव कैमरा पे अमीश देवगन ने पूछा था 50 मिनट के इंटरव्यू के अंदर, और एक बार नहीं 10 बार ही पूछा था। मैं आपको बताता हूं सीए के कानून के अंदर, एक सेकेंड, सीए के कानून के अंदर जो लोग बार बार कह रहे हैं कि देखिए वो तो एक ही धर्म का था, एक ही धर्म का नहीं था, एक ही धर्म का नहीं था। आप भूल जाते हैं हिंदू को, आप भूल जाते हैं सिख को, आप भूल जाते हैं बौद्ध को, आप भूल जाते हैं जैन को। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अंदर जो आपके पड़ोसी है, वहां हिंदू प्रताड़ित है, वहां हिंदू प्रताड़ित है, वहां सिख प्रताड़ित है, वहां बौद्ध प्रताड़ित है, वहां जैन प्रताड़ित है, वहां मुसलमान प्रताड़ित नहीं है। ये डेटा कहता है, इसलिए उनके लिए सीए आना जरूरी था। आप झूठे हैं, इसलिए आपको हर बात झूठ लगती है। जैसा व्यक्ति होता है उसे हर व्यक्ति वैसा ही लगता है। ये आंखों में दिक्कत होती है, लेकिन ये बात सत्य है। लेकिन मैं अब आखिर में आता हूं। देखिए अब तो सरकार पे जिम्मेदारी डाल दी गई है। एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल, अरे आप ही की बात पे आ रहा हूं। अब आपसे राय आखिर 30 सेकेंड के अंदर, क्या सरकार की जिम्मेदारी है आबादी ना बढ़े और बच्चे कम पैदा हो? सरकार की जिम्मेदारी है। देखो जिम्मेदारी तो ये ओवैसी साहब की, रहमानी साहब की है, अपने परिवार वालों को, मित्रों को, सबकी है। एक बात। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलना और चैनल पर आकर बोलना कि झूठ बोल रहे हैं, इस प्रकार की भाषा संसदीय अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। इसको तस्लीम साहब आप जैसे वरिष्ठ लोग बोलेंगे। हाँ, अगर वो कह रहे हैं कि आपको जनसंख्या घटानी चाहिए तो थोड़ा प्रयास करके देख लो। ठीक है। कलीमुल साहब, आपने ये बात क्यों बोली? क्या सरकार की जिम्मेदारी है बेडरूम में कैमरा लगाए सरकार? देखिए, जितने भी नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के डाटा कहते हैं वो ये कहते हैं सरकार क्या करे? जहां पे स्वास्थ्य सेवा सुधर गई, बच्चे पैदा कम करने के लिए सरकार क्या करे? शिक्षा सुधर गई, और जहां गरीबी दूर हो गई वहां पे आबादी कंट्रोल हो गई। सरकार क्या करे? नहीं, चुप शांत रहेंगे आप लोग, आप शांत रहेंगे। केरला में जाइए आप, मुसलमानों के प्रजनन दर उत्तर प्रदेश के सवर्ण हिंदुओं के प्रजनन दर से भी कम है। अच्छा मुझे बताइए सर, आपने बोला सरकार को करना चाहिए, सरकार क्या करे पॉपुलेशन को कम करने के लिए? क्या आपका सलाह क्या है? एडवाइस दीजिए ना कुछ। सबसे पहले क्या महिलाओं की शिक्षा पे काम करे, वो उसे बढ़ाए।
जो स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश में 64% फॉल आउट है स्वास्थ्य सेवाओं में, उसको पूरा करे और गरीबी दूर करे, क्योंकि गरीबी से भी ये गरीबी का पॉइंट अच्छा है। महिलाओं की शिक्षा कैसे बढ़ाएगी सरकार जब आप उनको स्कूल ही नहीं जाने देते बिना बुर्का पहने हुए? तो पहली बात। दूसरा ये शिवम हो या सोहेल हो, रमन हो या रहीम हो, भैया बच्चे तो अब कंट्रोल करने पड़ेंगे आपको, चाहे आप किसी भी हेल्थ रजिस्टर का हवाला दे दीजिए, डेटा का दे दीजिए, लॉ कमीशन का दे दीजिए। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून बनाए और वो बनाएगी, लेकिन अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारियां सरकार पे डाल दोगे? आपको लगता है कि सारी जिम्मेदारी सरकारों पे डाली जा सकती है, या आपको लगता है सोशल अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है? सारी तो नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट थी, सत्तारूढ़ पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रवक्ता ही नहीं भेजा। इससे पता चलता है कि वो इसके प्रति गंभीर नहीं है। गंभीर नहीं है, आपको लगता है? बीजेपी इनका मानना है गंभीर नहीं है। चलिए आखिर में मैं आप लोगों में से 2 लोगों से राय लेना चाहता हूं इस विषय के ऊपर। कोई 2 लोग अगर बोलना चाहे तो। आप बोल चुके हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है सर, जब जनसंख्या नियंत्रण कानून इस टाइम बहुत जरूरी है और सबके लिए एक सम्मान होना चाहिए, जब हम 2 हमारे 2 का नारा है तो इनके 13 क्यों? जी, ये आपकी बात है। आपका कहना है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार तो कह रही है कि हम 2 हमारे 2। जब वो बिल लाने जा रही है तो फिर मुस्लिम समुदाय क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुस्लिमों के लिए है? जी, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, फिलहाल ऐसा नहीं है। कोई मैंने फिर बोला ना, ये लीडरशिप है, मुसलमान नहीं प्रोटेस्ट कर रहे, ये लीडरशिप जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। मुसलमान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, वो भी चाहते हैं, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सब चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें। कौन नहीं चाहता? सबको लगता है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे खान पान उनका हो, ये जरूरी है। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित करना हमारी जिम्मेदारी है, समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए सरकार कानून लेके आए, उसका इंतजार करा जाए, तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि सरकारों को और नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ता है। आपके जीवन में फर्क पड़ता है, आपके बच्चों को फर्क पड़ता है, आपके परिवार को फर्क पड़ता है। इसलिए आज मैं इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाते हुए, हिंदू मुसलमान का विषय ना बनाते हुए, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जागरूकता आपका धर्म है, आपका धर्म है, और इस धर्म को अपने कर्म की तरह निभाइए। नमस्कार, जय हिंद।